तो ये बहुपद जो आपकी किताब का एक है, इसमें से क्या हट गया और क्या रह गया, सबसे पहले तो वो बताता। तो देखिए ये इतनी सारी इसमें जो चीजें हैं, ये जो दे रखे हैं वो हट गया। कौन सा कौन सा? ये एक तो वास्तविक गुणांकों वाले बहुपद पर भाग, भाग वाली चीज हट गई। लघुत्तम का था, ये हट गया। भाग की नाम की चीज कुछ भी नहीं आएगी। फिर ये एलसीएम और एचसीएफ, ये दोनों ही हट गए, ठीक है ना। तो ये एचसीएफ एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक ये कोर्स में था, ये भी हट गया। यानी ये इतनी सारी चीजें अब आपके नहीं आएगी। तो आएगी क्या? ये जो इधर है ये आएगी बहुपद के शून्यक, शून्यक, ठीक है ना, बहुपद के शून्यक, ये इसके बारे में आएगा। द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, ये संबंध का ये भी आएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है किसी बहुपद के गुणांक और इसमें शून्यकों में संबंध। फिर उसके बाद में क्या आएगा? उसके बाद में आएगा द्विघात समीकरण का मानक रूप और उसका हल, द्विघात समीकरण को हल करना, ये भी आएगा। विविक्तीकर ये भी आएगा और मूलों की प्रकृति ये भी आएगा। यानी ये इतना सारा इसमें ये द्विघात समीकरण का इसमें है शामिल, तो ये भी द्विघात समीकरण पूरा आएगा। द्विघात समीकरण में से कुछ भी नहीं हटा, द्विघात समीकरण पूरा आएगा। ये यहाँ से भाग वाली चीज है वो हट गई। तो ये आपके कोर्स में है और ये आपके कोर्स में से हट गया। तो जो भी मैं आपको चैप्टर कराऊंगा, जो भी आपको पाठ कराऊंगा, उसमें से क्या हट गया और क्या है, ये दोनों ही चीज आपको पहले बताऊंगा और उसके बाद में अपन हमेशा उसको करेंगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो अब देखिए बहुपद हो गया। अब बहुपद के बारे में अपन पहले तो बहुपद के बारे में पढ़ते हैं, बहुपद किसे कहते हैं इसके बारे में। तो देखिए ये एक बहुत ही आसान सा है बहुपद, यानी एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो। चर की घात, चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो, तब उसको बहुपद कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक, जैसे मैं एक अगर लिखता हूं ऐसे ax² प्लस bx प्लस c, ये बहुपद है, ठीक है ना। और इसके अंदर ये इसको संकेत के रूप में ऐसे लिखते हैं। ये p का मतलब बहुपद, मैंने कहा ना इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। तो पॉलिनोमियल कैसे कहते हैं ना, इसीलिए इसका यहाँ पर p लिखा गया। पॉलिनोमियल p से स्टार्ट होता p। x इसलिए लिखा गया है कि इसके अंदर चर राशि x है, इसलिए x लिखा गया। अब ये बहुपद कब कहलाएगा? जब इसके चर की घात, ये चर है x, इसको चर मानते हैं और बाकी ए बी सी को अचर मानते हैं। ये ए बी सी इनको हम अचर कहते हैं, ये अचर होते हैं, और एक्स को चर कहते हैं। ये एक्स है, इसको चर कहें। तो अब आप देखिए चर की घात यानी एक्स की घात धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक का मतलब 0 हो सकती है, 1 2 3 4 5 डैश डैश कुछ भी हो सकती है। यानी बट्टे में नहीं होनी चाहिए, बट्टे में नहीं होनी चाहिए, 1/2 3/4 ऐसी घात नहीं होनी चाहिए। माइनस में नहीं होनी चाहिए, घात -2 -1 -3 ये भी नहीं होनी चाहिए। तो ये इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कोई आपको कह देता है कि ये एक ऐसा लिखा गया है और कोई कहता है कि बताइए ये बहुपद है कि नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। अब ये बहुपद क्यों नहीं है? ये बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये x अगर ऊपर जाता है, 1/x है, अगर x ऊपर जाएगा तो घात -1 हो जाएगी। 1/x है, ऊपर जाएगा तो घात -1 हो जाएगी। तो उस स्थिति में देखिए घात है वो धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, वो धनात्मक पूर्णांक नहीं रहती है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। ऐसे कैसे? मान लीजिए आपको कोई इस तरीके से लिख देता है कि √x प्लस x² प्लस 2 ऐसे कुछ भी लिख दिया, तो ये भी बहुपद नहीं है। अब क्यों नहीं है, इसका भी कारण आपको साफ साफ दिख रहा है। क्योंकि आप देखिए ये √x मतलब अंडर रूट का हटाएंगे तो x की घात 1/2 हो जाएगी, जबकि x की घात चर की घात 1/2 नहीं होनी चाहिए, बटे में नहीं होनी चाहिए, सिर्फ 0 1 2 3 4 5 यही होनी चाहिए।
तो ये भी बहुपद नहीं है। अब मान लीजिए ऐसा कोई आपको लिख के दे देता है कि √x² प्लस 2x² प्लस 1, अब ये है कि नहीं है? ये बहुपद है, ये बहुपद है। अब आप कहेंगे साहब यहाँ तो अंडर रूट है ना, भाई अंडर रूट तो है, पर अंडर रूट के अंदर x² है, और x² का आप अंडर रूट ले लेते हैं तो वो x होता है। जैसे आपने कहीं लिखा √x², तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अंडर रूट का मतलब घात 1/2, ये मतलब होता है। तो ये दो ऊपर नीचे कट जाएंगे तो ये तो x हो गया। तो जब x हो गया तो घात तो इसकी अंडर रूट में नहीं रही, बटे में नहीं रही। तो इस हिसाब से ये जो है वो एक बहुपद बनता है। अंडर रूट होने से कुछ नहीं होता है, अंडर रूट x होता है तो उसकी घात हटती नहीं, इसमें तो ये घात हट जाती है, क्योंकि अंडर रूट की घात 1/2 होती है अंडर रूट का मतलब, और x² दो कट जाते हैं, तो देखिए ये x बचता है। तो इस तरीके से हम बहुपद का पता कर सकते हैं कि वो बहुपद है या नहीं है। तो अब आप आगे देखिए कि बहुपद के शून्यक, अब शून्यक किसे कहेंगे? जैसे मैं आपको कहता हूं कि ये एक बहुपद है, ये x² - 4 ऐसे लिख दिया, तो x का वो मान जो इस बहुपद को शून्य बना देता है उसको शून्यक कहते हैं बहुपद का। जैसे मान लीजिए मैं x की जगह पर 2 लिख देता हूं, तो अब x की जगह 2 लिख दिया, x की जगह 2, तो यहां भी 2 लिख देंगे, ये 2 की घात 2 -4। अब 2 का स्क्वायर ये होता है 4 -4 यानी ये 0। तो कहने का मतलब है कि ये 2 रखने से ये बहुपद शून्य हो गया, तो ये 2 है वो इसका शून्यक कहलाता है। तो यहां पर लिखेंगे 2 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। तो ये इस तरीके से, अब मान लीजिए इसमें मैं -2 लिख देता हूं, अगर -2 लिख दूं तो क्या आएगा? x की जगह पर -2 और ये -4, -2 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और 4 में से 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, यानी -2 भी इसका शून्यक है। तो यहां लिखूंगा -2 बहुपद का शून्यक है, ये इसका शून्यक है। तो आप देखिए इस तरीके से x के वो मान जो इसको शून्य बना दे बहुपद को, उसको शून्यक कहते हैं। तो ये शून्यक आपको पता होना चाहिए, शून्य क्या? शून्य का मतलब एक x का मान है जो इस बहुपद को शून्य बना देता है। अब इनमें संबंध क्या है? आप देखिए ये इसके अंदर जो ये बहुपद लिखा हुआ है, एक ऐसा मैं द्विघात बहुपद लिखता हूं, ax² प्लस bx प्लस c। अब इसके शून्यक क्या होंगे? अब देखिए ABC लिखा हुआ ना, या कोई स्पेशल तो लिख नहीं सकता हूं, 2x², 3x, 5 ऐसा नहीं लिख सकता हूं। ax² प्लस bx प्लस c, अब इसके शून्यक मान लेते हैं अल्फा और बीटा, यानी x के वो मान जो इसको शून्य कर देते हैं। तो अब इसके ये जो अल्फा बीटा है इनको तो हम कहते हैं शून्यक, और ABC इनको कहेंगे गुणांक। तो ABC में और अल्फा बीटा में क्या संबंध होगा वो अपन को देखना है। तो एक तो होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी इनका शून्यकों का योग, शून्यक भी कहते हैं इनको, मूल भी कहते हैं, एक ही बात है। तो शून्यकों का योग -b/a, ये सूत्र होता है। दूसरा सूत्र होता है शून्यकों का गुणा, मूलों का गुणा, तो ये होता है c/a। तो ये इस तरीके से आप इसको पता कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। इस अल्फा प्लस बीटा को हम एस भी कहते हैं। एस का मतलब अंग्रेजी में सम, अंग्रेजी में सम कहते हैं, और सम का मतलब होता है जोड़। जोड़ किसका? शून्यकों का जोड़। और इसको अल्फा इंटू बीटा को हम पी कहते हैं। पी का मतलब होता है प्रोडक्ट अंग्रेजी में, इसलिए पी लिखते हैं, प्रोडक्ट पी, और इसका मतलब हिंदी में होता है गुणा। तो देखिए ये आपको पी और एस, पी का मतलब गुणा, एस का मतलब जोड़, सम। तो सम किसका? जोड़ किसका? मूलों का जोड़, ये मूलों का गुणा, और ये होता है -b/a, ये c/a, और यहाँ ax² bx प्लस c देखिए सब में आगे प्लस होता है, ठीक है ना। अब आप देखिए इसके ऊपर आधारित प्रश्न, जिसमें आपको शून्य की ज्ञात करना होता है और इन शून्यकों और गुणांकों में संबंध, इस संबंध का सत्यापन भी करना होता है। सत्यापन का मतलब मूलों का जोड़ करोगे तो -b/a आएगा, मूलों का गुणा करोगे तो c/a आएगा। अब देखिए साहब इसका ये प्रश्न, बिल्कुल ये सारे प्रश्न अब आपकी किताब के लिए हुए हैं। इससे पहले मैंने जितने भी करवाए थे
वो दूसरी किताबों से मैंने ले लेके करवाए थे। अब ये बिल्कुल आपकी किताब। देखिए प्रश्न तो कोई भी हो सकता है। अब ये 4x² प्लस 8x, ये तो मन से बन सकता है। 4x² माइनस 4x, ये जितने भी द्विघात समीकरण हैं, द्विघात बहुपद हैं, ये सब के सब मन से बन सकते हैं, इसलिए इनको कभी भी रटने की कोशिश मत करना। अब जैसे देखिए ये शून्यक ज्ञात करिए, पहला प्रश्न है शून्यक ज्ञात करिए। तो शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे ये पहला प्रश्न है, इसके अंदर ये बहुपद है, इसका शून्यक ज्ञात करना। तो देखिए जिसका शून्यक ज्ञात करना उसको बराबर में शून्य लिख दीजिए, क्योंकि ये 0 होना चाहिए ना, शून्य होना चाहिए, तो इसको शून्य लिख दीजिए। अब यहाँ से इसको गुणनखंड करके और सरल कर लेते हैं। गुणनखंड का तरीका होता है कॉमन आता है तो कॉमन लो, सबसे पहला नियम है कॉमन। फिर है त्रिपद, तो यहाँ से देखिए साहब कॉमन आ रहा है, 4 भी कॉमन आ रहा है, 4 का भाग 4 में जाता, 8 में जाता, x² और x में से x कॉमन आ रहा है, तो 4x कॉमन आ गया x² में से, तो ये x बचेगा, ये 4 दूनी 8 और x बाहर चला गया। अब यहाँ देखिए साहब 4x बराबर 0, और यहाँ से यह आ जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। अब या तो ये 0 है या ये 0 है, तो ये गुणा वाली संख्या कहाँ जाएगी? भाग में, तो 0/4 हो जाएगा, और 0 के नीचे कुछ भी लिखो उसका मान 0 हो जाता है, एक मान 0, यानी ये शून्य। अब यहाँ से दूसरा मान निकालते हैं, तो ये राइट हैंड में जाएगा -2 और x बराबर -2, ये इसका दूसरा शून्य। तो इसका आपको देखिए पहले तो ये पूछा शून्यक ज्ञात कीजिए, तो ये इसके शून्यक आगे अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर -2। अब आप कहेंगे कि साहब इसमें अल्फा को -2 लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक अल्फा है एक बीटा है, कोई किसी को लिख दो, अल्फा -2 लिख दो, बीटा 0, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये शून्यक हो गए। अब इनके देखिए शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए कि वो जो संबंध है वो सत्य है कि नहीं है। यानी संबंध क्या है? तो संबंध होता है, देखिए ये है सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अब जांच कैसे करेंगे? सूत्र हमारे पास में है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, एक तो ये होता है, दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा c/a। अब अल्फा बीटा ये रैसा, एक तो -2 है एक 0 है, दोनों को जोड़ देंगे और यह आ जाएगा -b/a। अब a b c यहां से इसकी तुलना करेंगे, ax² bx प्लस c, इससे तुलना करेंगे ax² प्लस b प्लस c, यहां से पता चल जाएगा a क्या है, तो x² के साथ में क्या है a, यहाँ 4, तो a बराबर 4, bx, तो देखिए ये x के साथ में b है तो यहाँ 8 है, और यहाँ c बिना x का, तो यहाँ बिना x का 0 है, तो a तो हो गया 4, b हो गया 8, c हो गया 0। अब इसमें रख दीजिए साहब, b का मतलब हो गया 8, a का मतलब हो गया 4, और ये इस तरीके से, अगर नहीं याद रहता तो लिख लो कि ये 4 है, b बराबर 8 है, c बराबर 0 है, इस तरीके से आप लिख लें। अब यहाँ पर देखिए ये तो आएगा -2, 4 दूनी 8, ये कट जाएगा, तो ये भी -2, -2 बराबर होते हैं, सबको मालूम है, तो ये संबंध सत्य है, संबंध सत्य है इस तरीके से। अब दूसरा देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो इनका गुणा, अल्फा और बीटा का गुणा, यानी 0 का गुणा करना है -2 से, फिर c/a, c क्या है 0, a क्या है 4। अब देखिए साहब 0 को इससे गुणा करोगे तो 0, 0/4 तो 0, ये भी संबंध सत्य है। तो देखिए साहब ये बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, दिस इज नॉट डिफिकल्ट। अब देखिए साहब इसका सेकंड भाग, सेकंड में क्या है, ये आपको वापस ऐसा का ऐसा एक बहुपद दिया हुआ है। अब इस बहुपद को देखिए शून्य ज्ञात करना है, तो इसको शून्य लिखते हैं। अब ये यहां से कॉमन कुछ भी नहीं आता, 4 तो यहाँ 1 है लास्ट में, x² तो यहाँ x है ही नहीं, तो फिर क्या करना पड़ेगा? त्रिपद। त्रिपद कैसे होता है? त्रिपद यानी इस बीच वाले के 2 टुकड़े करने होते हैं, इसके 2 हिस्से करने होते हैं, और ऐसे हिस्से कि गुणा करने पर यह आना चाहिए, इनको गुणा करिए, 4 एकम 4, तो गुणा करने पर तो आना चाहिए 4, और जोड़ने घटाने पर आना चाहिए -4, तो वो 4 गुणा करने पर 4 आना चाहिए, तो वो संख्या है 2 दूनी 4। तो अब आप देखिए साहब वो 2 दूनी 4 कैसे लिखेंगे, ये बीच में -2x और ये आप इनको जोड़िए, -2 और -2 तो -4 बनते हैं, जोड़ने पर ये बीच की संख्या आनी चाहिए, गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है और 2 दूनी 4 होता है। तो बिल्कुल इस तरीके से देखिए, जोड़ने पर गुणा करने पर ये बिल्कुल जांच करके आप लिखोगे।
अब इसमें दो दो के जोड़े, इस दो के जोड़े, पहले दो के जोड़े में देखिए 4 और 2 में 2 कॉमन, एक्स स्क्वायर एक्स में एक्स कॉमन, तो अब अंदर क्या बचेगा, 2 दूनी 4, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स गया तो एक्स, 2x पूरा, यहाँ देखिए 2x है, ये पूरा का पूरा बाहर चला गया तो एक बचेगा। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं 2x और 1 में से, तो देखिए 2x और 1 में यूं तो कुछ भी कॉमन नहीं दिखता, पर 2 के साथ गुणा में 1 होता है, तो यहाँ से मैं अगर 1 कॉमन लेता हूं तो माइनस का कॉमन लूंगा, तो ये 2x अंदर प्लस है तो वो हो जाएगा माइनस, तो ये इस तरीके से 2x माइनस 1। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं पूरे में से, तो क्या कॉमन आएगा, 2x माइनस 1। अब यहाँ बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा 2x और ये माइनस 1। तो अब देखिए साहब 2 का गुणा 0 है, आपको बताया हुआ, या तो 2x माइनस 1 0 होगा, या 2x माइनस 1, या तो ये 0 या ये 0। तो यहाँ से देखिए ये एक समीकरण आपके पास में बन गया, माइनस 1 है उधर जाएगा तो ये प्लस 1 हो जाएगा, और x बराबर 1/2। अब यहाँ से इसको सरल करता हूं तो 2x बराबर 1, x बराबर 1/2। अब साहब यहाँ से ये x के मान 2 आ गए, ये इनके शून्यक होते हैं, तो देखिए ये बराबर शून्य लिख करके x का मान निकालना होता है, वही शून्यक होता है, तो इसके ये दो शून्यक आपसे पूछा है, शून्य ज्ञात करो, तो शून्य क्या हो गया, एक तो 1/2 है, दूसरा भी 1/2। अब संबंध की सत्यता की जांच करते हैं, तो देखिए साहब सत्यता की जांच, अब वो कैसे करते हैं, आपके पास सूत्र है, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग, ये होता है -b/a, दूसरा है मूलों का गुणा c/a। अब अल्फा प्लस बीटा 1/2 1/2, ये -b/a। अब ए बी सी तुलना करना पड़ेगा समीकरण की, किससे तुलना करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c, इससे तुलना करेंगे। तो देखिए ax², x के साथ यहाँ a है, यहाँ x के स्क्वायर के साथ 4 है, तो a बराबर आ गया 4। अब bx यहाँ प्लस b है, यहाँ -4 है, तो ये -4। c ये एक्स्ट्रा है, यहाँ भी एक्स्ट्रा 1 प्लस का 1, ये निशान सहित आता है, ध्यान रखना, b -4 है तो निशान साथ में आएगा, बिना निशान के नहीं आता, अगर सिर्फ 4 लिखोगे तो गलत हो जाएगा, वो +4 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखूंगा b/a, तो b देखिए -4 है, और a देखिए ये 4 है, तो ये अब आधा आधा जोड़ोगे तो 1, 4 से 4 कट जाएगा, 4 एकम 4, माइनस माइनस प्लस, तो देखिए ये सत्य है, जांच होगी ना, बिल्कुल सही है, 1 बराबर 1 होता है, सबको मालूम है। अब देखिए दूसरा करते हैं अल्फा इंटू बीटा, यानी 1/2 1/2 c/a, c क्या है 1, a क्या है, ये देखिए a 4 है इस प्रश्न में, अब यहाँ 4 लिख देते हैं, ऊपर गुणा कर लो, ऊपर ऊपर गुणा होगा, नीचे नीचे गुणा होगा, ये 1/4। अब 1/4 1/4 सबको मालूम है ये बराबर होता, तो ये भी संबंध सत्य है। तो ये गुणनखंड करना, x का मान निकालना, और फिर संबंध की जांच करना, तो गुणनखंड आने चाहिए आपको, मैं बता भी रहा हूं, और यूं भी आने चाहिए। तो ये साहब आपके 2 मैंने आपको करके दिए हैं, ये तीसरा ऐसा का ऐसा इसका तीसरा भाग है, देखिए ये तीसरा भाग ये आपको करके बताता हूं, ऐसा है 6x², अब सेम है, इसको 0 लिखूंगा एकदम सेम। अब गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 6 दूनी 12, जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए, तो 4 3 12, बिल्कुल सही है, 4 और 3 का अंतर 1 होता है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ये 4 3 12, ये देखिए ये अगर इनको जोड़ू -4 और 3 को तो -1 आएगा, गुणा करूंगा तो ये माइनस और प्लस माइनस, तो ये रहा माइनस, और 4 3 12, बिल्कुल सही है। अब दो दो के जोड़े, यहाँ से पहले 2 में से देखिए 2x कॉमन आ रहा है, 6 में भी 2 का भाग जाएगा, 4 में भी जाएगा, और x² x में से x बार आ गया, 2 का भाग जाएंगे तो ये 3 बार, x² में से x गया तो x, अब यहाँ 2 का भाग इसमें देंगे तो 2 बार, फिर इसमें देखिए अंतिम 2, ये 3x और 2 में से 1 कॉमन आता है, यह आएगा 3x - 2। अब देखिए इस पूरे में से कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन आएगा, 3x - 2। अब यहाँ बचेगा क्या, ये कोष्टक कॉमन गया तो 2x बचेगा, ये 3x - 2 गया तो यहाँ से 1 बचेगा, और इस तरीके से। अब देखिए साहब या तो ये 0 है, 3x - 2 बराबर 0, या 2x + 1 बराबर 0, यानी यहाँ से अगर इसको सरल करूं तो ये x बराबर 2/3, और यहाँ से सरल करेंगे तो -1, ये प्लस है ना, राइट हैंड में जाएगा,
और x बराबर 1/2। ये इसके शून्यक आ गए। तो ये इसके शून्यक हो गए। कौन कौन हो गए? एक तो -1/2, दूसरा 2/3। अब हमें संबंध का आधा प्रश्न हो गया। अब सत्यता की जांच करनी है, संबंधों की सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, ये ऐसे प्रश्न करने का तरीका यही होता है। अब जांच कैसे करेंगे? देखिए सूत्र है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। दूसरा सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। अल्फा और बीटा यहाँ रखो भाई, अल्फा मतलब 1/2 और बीटा मतलब 2/3। ये माइनस, अब ए बी सी लिखना पड़ेगा भाई। यहां से देखिए लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये ऐसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इसे तुलना करते हैं तो ए एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ क्या 6, तो ये बराबर 6। फिर बी का मान एक्स के साथ यहाँ बी है, यहाँ देखिए एक्स के साथ -1, और फिर सी है, यहाँ सी है वो है -2। तो इस तरीके से ए बी सी के मान यहाँ पर रख दूंगा। बी है वो -1 है और ए है वो 6 है। अब देखिए इसको साहब लस पे लेते हैं। 3 और 2 का लस पे 6, 2 का भाग देंगे 6 में 3 बार, 3 को ऊपर गुणा करेंगे 1 से। फिर 3 का भाग नीचे वाली संख्या का भाग देंगे 6 में 2 बार, 2 को ऊपर 2 से गुणा करेंगे 4। माइनस माइनस गुणा होके प्लस हो जाएगा। ये 4 में से 3 गया तो 1/6, ये 1/6, ये सत्य है। 1/6 बराबर है। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, यह आ जाएगा -1/2, बीटा मतलब 2/3। सी बटा ये सी क्या है -2, और ए क्या है 6। देखिए साहब 2 से 2 कटेगा, -1/3। ये 2 से ये कट जाएगा, 3 आएगा तो 1/3। अब -1/3 और 1/3 बराबर है, इसका मतलब ये भी संबंध सत्य है। तो ये इस तरीके से जांच भी करनी है और x के मान निकालने यानी शून्यक भी आपको निकालने हैं। अब ये इतने प्रश्न मैंने किए हैं। ये जो आगे 3 प्रश्न हैं ये मैं आपको कल बताऊंगा। तो आपको कोई भी डाउट हो इसमें से आप